हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड डिग्री धारकों को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। तो जितने भी छात्र अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जाइए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए दोस्तों, एक सुनवाई आपकी 28 नवंबर को हुई थी, ठीक है ना, जो कि अर्नब घोष की याचिका थी। ये दोस्तों डायरी नंबर आपका 39,986 है और ये अर्नब घोष और यूनियन ऑफ इंडिया का दोस्तों मामला है, जो कि वेस्ट बंगाल की याचिका है। अब इस याचिका में क्या मतलब था, मैंने आपको बता दिया था इसके पहले। ये दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो अथवा ना लागू हो, इसमें बीएड को 2018 से बाहर किया जा रहा है या एलिजिबल है अथवा नहीं है, ये भी चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी। इसलिए रिव्यू जो आपके क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका है, इसकी सुनवाई बच्चों 28 नवंबर को की जाने वाली थी। लेकिन आपको पता है, जो आपके अनिरुद्ध बोस जी हैं इसकी सुनवाई कर रहे थे, लेकिन जैसे इस केस का नंबर आता है वो केस को तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर। उनका कहना होता है जो ऑर्डर को लिखवाया है वही इस केस को सुनेगा, वही इस पर निर्णय देगा, हमारे बस की बात नहीं है। उन्हें इस कहते हुए इस केस को टाल दिया और ट्रांसफर कर देते हैं सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, इसके पहले किसी और जज साहब के बेंच पे था, उन्होंने अनिरुद्ध बोस के बेंच पर ट्रांसफर किया, बोस ने सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर ट्रांसफर किया। मेरे भाई, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप एक पीछे टरकाने के बाद आते हैं, आप तुरंत निर्णय दे दिए ना। पिछली बार जब सुनवाई थी तो यहाँ पे अनिरुद्ध बोस ने बोला था कि केस को बहुत ही बारीकियों से सुनेंगे, इस पर थोड़ा अभी समय चाहिए, ठीक ना। जिसको लेकर दोस्तों इस केस को दोस्तों 28 तारीख लिस्ट कर दिया था। 28 तारीख को आते हैं, केस को ट्रांसफर कर देते हैं, आप उसी दिन केस ट्रांसफर कर देते तो कम से कम निर्णय आ जाता। लेकिन दोस्तों देर सही दुरुस्त हुआ। अब आपके सबका मामला सुधांशु धूलिया जी के बेंच पे है। अब सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर है, इसकी सुनवाई कब तक होगी, अभी इसका ऑर्डर आया नहीं था, इसका डेट लगी नहीं थी, लेकिन मैंने ऑर्डर आपको दिखा दिया था। डेट आ गई बच्चों, इसकी डेट कब लगी हुई है। ये अब केस इतनी महत्वपूर्ण हो चुका है कि अब क्या बताया जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कल ही पटना हाई कोर्ट में 6वें चरण को लेकर के, शिक्षक बहाली को लेकर के जो अभ्यर्थी चयनित है, जो कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर दोस्तों एक ऑर्डर आ चुका है बीएड के बाहर करने को लेकर। डीएलएड साथी गए थे, तो अब उनको अभ्यर्थियों को रहना है या नहीं रहना है, कार्य करना है नहीं करना बीएड छात्रों को, उसका ऑर्डर आया है, रिजर्व कर रखा गया। छात्र क्या भोजन कर पा रहे होंगे, जो कार्य को कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे होंगे, क्या वो चैन की नींद सो पा रहे होंगे, क्योंकि उनको तो एक एक दिन अब भारी पड़ा हो, कहीं हमारी जॉब ना चली जाए। तो मेरे भाई, ये रेट्रोस्पेक्टिव या लागू हो तो ना लागू हो, ये दोस्तों 4 दिसंबर को पता चल जाएगा, समझ रहे ना। अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होता है, ठीक है, और माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करता है, तो कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता, सर्वोपरि होता। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला होता है कि 2018 से 2023 के बीच बीएड अभ्यर्थी शामिल रहेंगे, जो चयनित है वो लगातार कार्य करेंगे, तो पटना हाई कोर्ट की बस की बात नहीं है, बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दे। स्पष्ट रूप से जान लीजिए। बहुत सारे हमारे छात्र पूछ रहे थे। अब बात करते हैं इस केस की लिस्ट कब हुआ है बच्चों। 4 दिसंबर को इस केस को लिस्ट किया गया। तो मैंने आपको जैसे बताया था 1 हफ्ते का समय लग सकता है। तो 28 तारीख सुनवाई थी, आप देख सकते हैं टेंटेटिव केस जो लिस्ट किया गया है वो दोस्तों 4 दिसंबर को लिस्ट किया गया, ठीक ना। 4 दिसंबर 12 यानी 4/12/2023 को केस को लिस्ट किया गया और 4 तारीख की सुनवाई होने वाली है। रिव्यू या ये दोस्तों क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका है, ठीक है, इसकी सुनवाई 4 दिसंबर को होने जा रही है। इस याचिका की सुनवाई होने से एमपी में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, पटना में सारी जगह का डाउट क्लियर हो जाएगा कि बीएड अभ्यर्थी शामिल रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। अब तक की बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत ज्यादा आपकी क्वारीज आ रही है सर इसकी सुनवाई कब की जाएगी। तो मेरे भाई 4 दिसंबर की जो 28 तारीख केस लिस्ट हुआ था, जो अनिरुद्ध बोस ने ट्रांसफर किया सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर, उस केस की सुनवाई 4 दिसंबर को की जाएगी, ठीक ना। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी। आशा करेंगे आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। चैनल पे चलो लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, इसके बारे में जो कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब